गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। यह श्लोक मुझे बहुत ही प्रिय है। तो इसमें एक ही सूत्र है, वही समझ ले तो सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाती है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह कलीलम, मोह की जो दलदल है। अब यहाँ मोह को दलदल बताया गया है, जिसमें आदमी फंस जाए तो फिर वो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि दलदल से कोई निकल नहीं सकता है। बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है, मोह कलीलम, मोह रूपी दलदल। व्यतितरिष्यति, जब भली भांति पार कर जाएगा तू उस दलदल को, मोह की दलदल को, तदा, उस समय। पहले तो इतना समझ लेते हैं कि मोह रूपी दलदल को पार करना है, अर्थात मोह में नहीं फंसना है। मोह में फंसा तो फिर वो कर्म करेगा, वो कर्म भी फिर वो फल रूप वाले करेगा, क्योंकि मोह के कारण वो जो कर्म करेगा उसके फल को भी चाहेगा, क्योंकि मोह है अपनों से, खुद से। अब आगे क्या कहते हैं, उस समय तू सुने हुए श्रोतस्य और सुनने में आने वाले श्रोतवस्य, इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, गंतासी प्राप्त हो जाएगा। बहुत भयंकर उच्च श्लोक है, श्रेष्ठतम श्लोक है। अगर मोह की दलदल को तू पार कर जाएगा तो क्या होगा, कैसे पार करना, बुद्धि से, वो बता दिया है। तो सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब एक तो समस्या मोह है और दूसरी समस्या क्या है, भोग, जिनको हम भोगना चाहते हैं। चाहे उनको कह लें कि ऐश्वर्य कह लें, चाहे इंद्रियों के सुख कह लें, चाहे विषयों के सुख कह लें, वो सारे भोग में आ जाते हैं। अब वो भोग भी अगर उनका विश्लेषण करें तो मुख्य से 2 प्रकार के हैं। हमें तो खैर एक ही प्रकार के भोगों का पता, लेकिन यहाँ 2 प्रकार बताए हैं। एक तो वो भोग हैं जो आपने सुने हुए हैं, जैसे कि रसगुल्ला खाने से आनंद आता है, स्वाद लगता है, या इसी प्रकार का कोई और भोग, 5 इंद्रियों के, आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इन सब के जो भोग हैं, ऐसा दृश्य देखने से आनंद आता है। कुछ आपके सुने हुए हैं और कुछ आपके भोगे हुए हैं। जो भोगे हुए हैं भोग, उनको भी आप बार बार भोगना चाहते हो, क्योंकि मन है कि मन को बनाया ही ऐसा है कि वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। वो एक चीज़ को एक बार करता है, एक बार उस चीज़ का आनंद लेता है, फिर बार बार उसी चीज़ का आनंद लेना चाहता है, और पता नहीं शायद अनंत काल तक लेना चाहता है। जैसे रसगुल्ला एक बार खाया तो फिर कुछ दिन बाद फिर वो, हो सकता है आज ही या कल, वो बार बार खाना चाहता है। तो कुछ भोग हमने सुने हुए हैं और कुछ अनुभव किए हुए हैं, लेकिन जो अनुभव किए हुए हैं उनसे भी हम मुक्त नहीं हो गए हैं, उनको भी हम बार बार उन भोगों को भोगना चाहते हैं। और सुने हुए को तो भोगना चाहेंगे ही, क्योंकि वो किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके वो एक नया पिज़्ज़ा बनाता है, एक अलग ही तरह का पिज़्ज़ा, वो कभी खा के आना। तो वो सुन लिया, अब वो जाएगा किसी दिन। ऐसे ही और भी हो सकता है, जैसे किसी ने बता दिया कि वहाँ फलानी जगह हम गए थे, बड़ा अच्छा वहाँ सीन है, बड़ा अच्छा झील है, वहाँ बड़े अच्छे पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक सीनरी है, नेचर है। तो वो हमने सुन लिए। अब वो सुन लिए तो हम कभी ना कभी जाएंगे। इस जन्म में ना जा पाए तो फिर कभी अगले जन्म में जाएंगे, क्योंकि वो तो अंदर ही रहेगी जो हमने सुन ली है। 2 तरह के भोग, एक तो हमने अनुभव कर लिए, एक हमने सुने हुए। इसको एक ही श्रेणी में रखा है इन्होंने, सुने हुए और सुनने में आने वाले। खास बात यह है कि जो सुनने में आने वाले, जो अभी आपने सुने नहीं है, वो क्या अब तक किसी लोक में होते होंगे, स्वर्ग लोक में होते होंगे। कुछ तो भोग आपने किए हुए हैं, कुछ सुने हुए हैं, कुछ सुनने में आने वाले जिनका आपको पता नहीं है, लेकिन वो हैं। उन सारे भोगों से वो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, जो केवल एकमात्र मोह को छोड़ देता है, मोह को समझकर, बुद्धि से समझकर उसको त्याग देता है। कितनी बड़ी बात है। एक ही तीर से सारे शिकार हो जाते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मोह ही सारी फसाद की जड़ है। और मोह को अगर वो अपनी बुद्धि से भली भांति पार कर जाएगा, मोह रूपी दलदल को,
तो वो सारे भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भोगों के कारण ही तो हम जन्म लेते हैं। इंद्रियां भोग ही तो भोगना चाहती हैं, इसलिए तो बार बार आती हैं, बार बार जन्म लेता है इंसान। तो भोग भी कौन से? सुने हुए और सुनने में आने वाले, जो आपने सुने भी नहीं है, वो आपको पता भी नहीं है। 5 इंद्रियां होती हैं कि हो सकता है 10, 5, 7 इंद्रियां और हो, ऐसा सुना हो कि उन इंद्रियों से भी आनंद लिया जा सकता है। छठी इंद्रिय भी होती है, और भी इंद्रियां होती होंगी। ये तो मनुष्य जीवन में 5 होती हैं। हो सकता है किसी लोक में इससे भी ज़्यादा इंद्रियां हो, स्वर्ग लोक में हो सकता है कुछ विशेष हो। तो जो सुने हुए और सुनने में आने वाले हैं, उन सभी भोगों से तू मुक्त हो जाएगा, वैराग्य से प्राप्त हो जाएगा, केवल एक काम करने से, मोह रूपी दलदल को भली भांति पार करने से। जय श्री कृष्ण।